हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ पे स्पीड बैच में। बच्चों आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से अपना प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था, एंड किया था। कि कौन सा चैप्टर था? चैप्टर क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे पढ़ रहे थे, उसका हम अगला वीडियो वहां तक क्वेश्चन हमने क्या करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको क्या कर दिया है, सॉल्व करवा दिया है। अब हम क्या लेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्या कि अगला क्वेश्चन जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन होगा वो क्या होने वाला है। तो आइए 11 और 10 का लगभग जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारे पास क्या क्वेश्चंस है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर को, और यहीं से आप जुड़े रहिए कि इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। आप यहीं पे जुड़े रहिए और आपको 20 एमसीक्यू हर चैप्टर के प्रोवाइड करवाने हैं हम आपको। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? क्या कह रहा है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x + 3y - 1 = 5 एंड 12x + 9y = 15 विल बी। ये क्या होगा? वो कह रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन होगा, कि वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। आप सभी जानते होंगे कि जब भी क्या होता है, जब भी पैरेलल लाइंस कब बनते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, पैरेलल लाइन कब बनते हैं? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं भैया, c1/c2 होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन कब बनते हैं प्यारे बच्चों? जब ये क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगला क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है प्यारे बच्चों? तो ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आइए हम यहां से देखें कि हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। तो यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो a1 की वैल्यू है वो कितना है? 4 है भैया, और b1 की जो वैल्यू है वो 3 है भैया, और जो हमारे पास c1 की वैल्यू कितना, c1 की जो वैल्यू है वो कितना है? c1 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे a2 की जो वैल्यू है वो 12 है भैया, और जो हमारे पास c2 की वैल्यू है, सॉरी b2 की वैल्यू है, b2 की वैल्यू 9 है, और जो हमारे पास c2 की वैल्यू है वो है -15 प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ तो बताइए a1 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 4 है, और a2 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 12 है। अगर इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? b1 ये है 3, b2 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? ये है 9, c2 की वैल्यू नॉट इक्वल होना चाहिए, तो ये मैंने देखिए यहाँ नॉट इक्वल लगा दिया। c1 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे है -6, और यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या है? -15 है, -15 है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, अगर मैं देखूँ तो जरा देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा जरा बताइए? यहाँ हो जा रहा है कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या कि 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 2/5। 2/5 ये क्या कह रहा है? 2/5। अब जरा बताओ, ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये ऐसा है। अगर ये ऐसा है, ऐसा बन रहा है ना, देखो यहां से क्या बनना है, यही तो मिल रहा है कि 1/3 आपस में बराबर हैं, और 2/5 क्या है? इक्वल नहीं है। और अगर यहां देखें, यहां पे रखते हैं, यहां पे रखिए जरा देखिए, तो ये ऐसे बराबर नहीं मिलेंगे इनके लिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या, कोइंसिडेंट लाइन की क्या है? कोइंसिडेंट लाइन के लिए यही तो होता है। तो अगर ये है तो बताओ वहां सोल्यूशन क्या होगा? यहां कोइंसिडेंट नहीं होगा। तो पहले बताओ, ये तीनों बराबर हैं? नहीं। ये क्या है? किसको फॉलो कर रहा है? पहले का क्या कर रहा है? पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है भैया? पैरेलल लाइंस को। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सोल्यूशन ऑफ 4x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। थोड़ा सा इसको हम देखेंगे क्या है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं, जरा बताओ, ये है 4/x + 3y बराबर में है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो -14 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? या ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा सही है, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही रहने दो। क्या
कि 3y बराबर 14 है। यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है 3x 3/x और माइनस का 4y और इक्वल में 23 है। जरा बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x मिलेगा आपको, तो मैं मान लूँ, लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ कि जो मेरे पास 1/x है वो भैया किसके बराबर है, p के बराबर है। किसके बराबर है, p के बराबर है। तो जहाँ पे 1/x होगा वहाँ p रख दें। तो जरा बताओ क्या आ जाएगा, 4p माइनस 3y बराबर 14। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 3p माइनस 4y बराबर का 23। ये मेरे पास इक्वेशन क्या मिल गया प्यारे बच्चों, सेकंड मिल गया। अब यहाँ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ एक को मैं क्या करता हूँ, एक को मुझे गायब करना होता तभी तो एक की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले एक को गायब करें भैया। तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे माइनस का 4y है। हम क्या कर दें, ध्यान सुनिएगा, हम क्या कर दें कि पहले इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाए, 4 4 जा 16p हो जाएगा और ये 4 3 जा 12y हो जाएगा और 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 56। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आपको यहाँ 12 बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ -4 है ना, यहाँ पे 12 बनाना है। तो यहाँ पे 3 से, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 3 से कर दें। तो बताइए 9p हो जाएगा और ये 3 4 जा 12y हो जाएगा बराबर 23। 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा भैया। अब क्या कर दें, आप क्या कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। थर्ड प्लस फोर्थ, जरा बताओ कितना है। यहाँ पे है थर्ड हमारे पास 16p प्लस 12y बराबर 56 और यहाँ पे है ये 9p प्लस माइनस 12y बराबर 69 प्यारे बच्चों। इनको ऐड जब करोगे आप प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 25p हो जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इनको ऐड करिए। 9 और 6 15 फ्रॉम 5 कैरी 1, 5 और 6 से 11 और 1 कितना हो जाएगा, 11 और 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 और 1 नहीं 11 और 2 1 कितना 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 125 आ जाएगा। p की वैल्यू यहाँ से प्यारे बच्चों 125/25 अगर लिखेंगे यहाँ पे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 25 5 जा कितना आ गया, यहाँ p की वैल्यू आपको निकल के आ गई। p की वैल्यू आ गई हमारा कितना बेटा, 5 आ गया। अब इसी p की वैल्यू हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें, y की वैल्यू आ जाएगी। जरा बताओ p की वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं तो बताइए, यहाँ 9 इंटू p की वैल्यू है 5 माइनस 12y इज इक्वल टू 69 प्यारे बच्चों। अब जरा बताओ 9 5 जा 45 माइनस 12y इज इक्वल टू 69। भैया 12y को उधर ले जाओ और इनको इधर साइड में कर लो। जरा बताओ 45 माइनस कितना हो जाएगा, 69 आ जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12y आ जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट करो। अब बताओ 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। लेकिन किसमें प्यारे बच्चों, माइनस में, बराबर कितना आ जाएगा, 12y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12y आ जाएगा। अब जरा यहाँ से बताओ y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो y की वैल्यू भैया आ जाएगी आपकी 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। लेकिन माइनस में तो माइनस का 2 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, माइनस का 2 आ गई। अब y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई तो p की वैल्यू x का निकालना है। p का मान हम यहाँ रख लेते हैं। जरा देखो यहाँ से, यहाँ पे p का मान रखिए क्योंकि 1/x है ना और बराबर कितना हो जाएगा, p का मान 5 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, इक्वल में कर दें तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों 1/5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो आइए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमारा, यहाँ देखें कि x की वैल्यू कितना मिल रही है, 1/5 और y की वैल्यू -2। तो कौन सा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है, कह रहे हैं वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y -2 बराबर 0। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। तो सेकेंड इक्वेशन कैन बी क्या हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए।
पहली बात तो एक शब्द इसने बोला है कि क्या हो रहा है, डिपेंडेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट तभी होता है प्यारे बच्चों जब कोई इक्वेशन, कोई दो इक्वेशन हो, उन दोनों इक्वेशंस का कोइंसिडेंट हो जाए, यानी कि उनके पास मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाए, तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कहलाते हैं कि ये इक्वेशन किस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। तो आइए डिपेंडेंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो डिपेंडेंट के लिए मैंने आपको बताया क्या कि जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए, तो वो जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन इस इक्वेशन पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी, a1 की, a1 की वैल्यू भैया -5 है, और b1 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है यहाँ पे, +7 है, और यहाँ पे c1 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, c1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू -2 है। अब हमें क्या नहीं पता है, हमें a2 b2 और c2 नहीं पता है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले अभी लगा के देखेंगे। यहां पे देखो, यहां पे क्या आ जाएगा, -5 और बाई a2 बराबर 7 बाई b2 बराबर c1 कितना है, -2 बाई c2। क्या है प्यारे बच्चों, c2 है। अब एक बात बताओ, यहां पे जरा देखो ये -5 है। अगर मैं यहां पे, चलो यहां पे मैं कुछ और यहां ले लेता हूं, चलो b की वैल्यू ऑप्शन चेक करते हैं, b ऑप्शन। तो बताओ, एक यहां बताओ ये क्या हो गया, ये आपका मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा आपका a2, और ये आपका मिल गया b2, और ये आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वल में क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिल गया आपको -14, और यहाँ पे मिल गया आपको -10, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4। क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे चेक करते हैं हम, रख करके यहाँ पे रखिए जरा, यहाँ पे देखिए, -5 बाई -10 बराबर 7 बाई -14 बराबर कितना, यहाँ पे क्या, -2/4। जरा एक बात बताओ यार बच्चों, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ गया। यहां से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लेकिन क्या 1/-2, तो ये तो बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाए, डिपेंडेंट नहीं बना रहा है। आइए हम अगला क्वेश्चन डी ऑप्शन देखते हैं। डी देख लेते हैं क्या है, डी में देखते हैं हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों। तो डी में देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां देखो जरा, डी में, डी के लिए अगर चेक करूं यहां पे, तो मेरे पास क्या है, यहां पे है मेरे पास -5 और बाई a2 बराबर 7 बाई b2 बराबर -2/c2। प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां से देखो -5 और a2 का मान क्या रख लिया जाए, यही वाला वैल्यू, ये वाला, ये देखो, ये तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बराबर 7 बाई यहाँ पे क्या है, b2 का मान क्या है, -14 हो जाएगा, और यहाँ ध्यान सुनिएगा बराबर -2 है, और इधर देखो -4 को इधर लेकर आएंगे ना, -4 को यहाँ पे है ना -4 की इधर कितना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जरा बताओ कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी -1/2 बराबर, यहाँ बताओ 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी ये भी क्या है, -1/2, -1/2, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बताओ प्यारे बच्चों सही बात है या नहीं। अब बताओ यहाँ कितने इक्वल, -1/2, क्या -1/2। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे सबको दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है कि ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। किस ऑप्शन को चेक किया जब मैंने, ऑप्शन नंबर डी को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्या कह रहा है, two numbers are in the ratio 5/6
if 8 is subtract from each of the numbers, if 8 is subtract from each of the number, the ratio becomes 4:5. तो रेशियो क्या हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है. Then the numbers are, तो वो नंबर्स क्या है भैया? आइए हम देखते हैं हमारा नंबर्स क्या होंगे. सबसे पहले हम मान लेते हैं मेरे पास क्या है? 2 नंबर्स हैं. तो मैंने कह दिया कि जो मेरा पहला नंबर होगा वो होगा 5x और जो मेरा दूसरा नंबर होगा वो होगा 6x. ध्यान सुनिए, अब क्या कर रहे हैं? दोनों नंबर में से 8 को सेपरेट किया जा रहा है. व्हाट? सेपरेट किया जा रहा है. तो भैया बताइए 5x माइनस 8 बाई 6x माइनस 8, तो भैया ये रेशियो कितना बिकम हो जा रहा है? 4:5. क्या हो जा रहा है? 4/5 हो जा रहा है प्यारे बच्चों. अब जरा बताओ हम यहां क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें. क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए जरा प्यारे बच्चों. यहां पे क्या हो जाएगा? 5 का 5 से होगा तो 5 जा 25x हो जाएगा, और 5 का 8 से होगा तो माइनस का 5 8 जा 40 हो जाएगा. इक्वल टू यहां पे 4 का 6 से होगा, 6 4 जा 24x और 4 8 जा कितना? माइनस का 32 हो जाएगा. अब प्यारे बच्चों बताओ, अब 24x को इधर ले आए, माइनस 40 को उधर ले जाएं. तो जरा बताओ प्यारे बच्चों, 25x माइनस 24x इज इक्वल टू, इनको जब हम उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 32 है और ये प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों. तो ये बताओ 25 में से 24 हो जाएगा, कितना आएगा? x आएगा. और यहाँ पे जरा बताओ प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई प्यारे बच्चों? 8 आ गई. अब इसी x की वैल्यू हम दोनों नंबर्स में रख लें. जरा बताओ यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं x की वैल्यू 8, तो बताओ 5 × 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 8 जा 40. क्या हो जाएगा? और यहां पे अगर रखेंगे प्यारे बच्चों तो 6 × 8 कितना? 48 हो जाएगा. तो आप बताइए जो दोनों नंबर उनका डिमांड था वो दोनों नंबर प्यारे बच्चों क्या आ गए? 40 एंड 48. क्या आ गए? 40 एंड 48. तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. क्या करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी करेक्ट हो जाएगा. अगला नंबर हमारा क्या है देखते हैं. क्या कह रहा है? For which value of a and b will the following pair of linear equations having infinitely many solutions? क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. भैया तो भैया मेनी सॉल्यूशंस के लिए आप सभी जानते होंगे. क्या जानते होंगे भैया? कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ना. हाँ, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि हमारे पास a1 की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? a1 की वैल्यू जरा बताओ प्यारे बच्चों कितना है? 1 है भैया. और b1 की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? मेरे पास 2 है भैया. अच्छा 1 को इधर लाएंगे ना सबसे पहले, तो बताओ माइनस में आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हमारे पास जो c2 की वैल्यू हो जाएगी भैया वो माइनस का 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे आओ, यहाँ पता करता है हमारे पास a2 की वैल्यू क्या है भैया? a2 की वैल्यू है a माइनस b. और हमारे पास b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? b2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा मेरे पास कितना? a प्लस b. कितना हो जाएगा? a प्लस बी. और बताइए c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इतने नंबर्स को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इस नंबर को हम इस साइड में लेकर आएंगे. तो जरा बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? जो हमारे c2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस a माइनस बी. इधर आएगा ना तो माइनस, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2. प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ला करके अपनी वैल्यू पुट करेंगे. जरा पुट करवाइए वैल्यू, जरा बताइए क्या आ रहा है. यहां पे पुट करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा. हमारे पास a1 की वैल्यू कितना है? 1 है. कितना है? 1 है भैया. अब बताइए a2 की वैल्यू कितना? a2 की वैल्यू है a माइनस बी. कितना है प्यारे बच्चों? a माइनस बी है. बराबर b1 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है? 2 है. कितना है? 2 है यहाँ पे, तो हमने 2 रख लिया. अच्छा b2 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? b2 a प्लस बी है. क्या है? a प्लस बी है भैया. अच्छा अब हम बात करेंगे इक्वल में c1 की वैल्यू कितना है? c1 की वैल्यू माइनस का 1 है. कितना है? माइनस का 1 अपान c2 की वैल्यू कितना है? c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का a माइनस का v प्लस का 2 है. अब हमें क्या करना है? यहां से वैल्यू फाइंड करनी है ना. वैल्यू फाइंड करने के क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों भैया को पकड़ के क्या करेंगे? इक्वल करेंगे. तो इन दोनों भैया पढ़ेंगे तो इक्वल करिए. जरा बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/a
ए माइनस बी इज इक्वल टू 2/a+b। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जरा यहां से बता दो प्यारे लल्ला, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a+b और बराबर यहाँ पे 2a माइनस 2b। ये सुनो, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई ए और बी में होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b। अब जरा बताओ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, a को उधर ले जाएं और माइनस 2b को इधर ले आएं। तो a को उधर ले जाए क्या हो जाएगा, जब 2a माइनस a बराबर b, क्योंकि इसको इधर ला रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2b। जरा बताओ प्यारे बच्चों, यहां से a की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 3b। इसको आप पैक कर लीजिए ऐसे यहीं पे, अभी रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार पुनः हम क्या करेंगे, इनका और इनका कंपैरिजन करने वाले भैया। किसका, इनका, इनका और इनका। जरा बताओ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पे, आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। है हमारे पास 2/a+b इक्वल टू -1/-a-b प्लस का 2 प्यारे बच्चों। अब जरा बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आ जाएगा बताइए। यहां आ जाएगा माइनस का 2a माइनस का 2b और प्लस का 4 यानी 4। अब बताओ इधर आएगा तो कितना, माइनस का a माइनस का b, क्योंकि भैया -1 का मल्टीप्लाई प्लस a और प्लस b के साथ होगा, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब जरा बता दो प्यारे बच्चों, माइनस a को मैं, एक काम करिए, माइनस a को इधर ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं। जरा बताओ कितना आएगा, -2a प्लस 4, ये इधर आएगा तो प्लस का a हो जाएगा और इक्वल में यहाँ माइनस का b है और ये -2b उधर जाएगा, कितना आएगा, -2b जब इधर आएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2a प्लस का a, तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ आने वाला है, क्या आने वाला है, जरा बताओ, यहाँ पे आने वाला है 2a में से कितना, यहाँ पे a के घटा देंगे तो माइनस का a बचेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, और इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल में हमारे पास यहाँ माइनस का b और प्लस का 2b है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का b बचेगा। अब क्या करें, -a को उधर ले जाएं, क्या करें, -a को उधर ले जाएं, तो -a को उधर ले जाएं, क्या कितना बचेगा, a प्लस b बराबर 4 बच जाएगा। a प्लस b बराबर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से a की वैल्यू कितना है, 3v है, a की वैल्यू कितना है, 3v है। कहाँ से, यहाँ से देखो जरा, a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3v, तो यहाँ कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 3v रखेंगे तो 3v प्लस b बराबर कितना, 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4b बराबर 4, तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या आ गया, b की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी, कितना आएगी, 1 आ जाएगी। अब b की वैल्यू उठा करके भैया हम कहाँ पुट कर लें, यहाँ पे पुट कर लें, यहाँ देखो, ठीक है, तो a की वैल्यू निकल आएगी, तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 1, तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, यानी b का मान 1 और a का मान 3। कौन से ऑप्शन मिल रहा है, b का मान 1, b का मान 1 और a का मान 3, b का मान 1, a का मान 3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। कौन से ऑप्शन प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। क्या कह रहा है, जो फादर का एज है उसके सन के एज के 6 गुना के क्या है बेटा, इक्वल है, इक्वल है। आगे क्या कह रहे हैं, 4 ईयर हैंस, यानी 4 ईयर हैंस, आगे की तरफ, हैंस मतलब क्या, आगे की तरफ जा रहे हैं, 4 ईयर हैंस द एज ऑफ द फादर्स विल बी, द एज ऑफ द फादर्स विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन्स एंड फादर्स। आपको बताना है प्रेजेंट एज क्या होगा, सन्स और फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो मान लेते हैं भैया कि प्रेजेंट एज, क्या, जो प्रेजेंट एज है किसका, प्रेजेंट एज जो है, क्या प्रेजेंट एज जो है किसका, फादर का, वो क्या है, y है, क्या है, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x है, क्या है, x है। और जो प्रेजेंट एज उसके सन का है वो कितना है प्यारे बच्चों, सन का, वो सन का कितना है, वो है प्रेजेंट एज सन का जो है प्यारे बच्चों कितना है, कितना आ जाएगा, y मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो
पिता का उम्र है यानी फादर्स का एज है वो बेटे के एज का 6 गुना है। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, बिफोर मतलब आफ्टर एज मतलब हैंस मतलब क्या, आफ्टर यानी बाद में, यानी आफ्टर कितने ईयर, 4 ईयर बोला है ना, 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स इनका फादर का एज और सन का एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 4 ईयर्स। तो उस टाइम क्या हो जाएगा कि फादर का जो एज होगा वो भैया x+4 हो जाएगा, और जो सन का एज होगा भैया वो कितना हो जाएगा, सन का वो हो जाएगा y+4 हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहें तो वो क्या कह रहा है, उस टाइम कह रहा है कि जो सन का एज है क्या, उस टाइम जो है 4 टाइम्स हिज सन्स एज, क्या है 4 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 टाइम्स। अब बताओ इसका मतलब जो इनके पिता का उम्र है एज है x+4 किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ y यानी बेटे के ना, बेटे के 4 टाइम्स है ना, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 4 को हम अंदर डालें तो बताओ x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 4y प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 16। यहां से हम क्या करेंगे कि 4 को उधर ले जाएंगे और 4y को इधर ले आएंगे, जरा बताओ कितना आ जाएगा, x माइनस 4y बराबर 16 माइनस 4, जरा बता दो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 4y बराबर 12 आ गया कि नहीं आ गया, बराबर क्या आ गया, 12 आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करें, आपको पता है सर कि x बराबर क्या है, x बराबर 6y है, x बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 6y है। अब इसी x की वैल्यू x के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे 6y, जरा बताओ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इस टाइम क्या होने वाला है, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6y, क्या आ जाएगा 6y माइनस का 4y इज इक्वल टू 12। अब जब बताओ 6 में से 4 जाए कितना आएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2y, कितना आएगा 2y बराबर कितना 12। तो यहां से जो हमारी y की जो वैल्यू आ रही है, y की जो वैल्यू आ रही कितना आ जाएगी 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 12 को ना, कितना आएगा 6 आएगा, ये आ गया 6 ईयर, क्या आ गया 6 ईयर आ गया। अगला बताओ, अगला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सन का, यहाँ जो फादर का एज हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 जा कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 ईयर, और ये ईयर है, ठीक है। तो 6 और 36 कितना, 6 और 36 किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर भैया देखिए यहाँ पे प्यार से मिल रहे हैं 6 और 36, यानी यहाँ पे क्या फादर का एज 36 ईयर हो गया और उसके पुत्र का एज कितना हो गया 6 ईयर हो गया। भैया आ गया कि नहीं आ गया, लेते यहाँ पे देखते रहिए अपना। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए प्यार से, ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ x बराबर -2 इज ए लाइन्स पैरेलल टू द, यानी जो x बराबर -2 है वो लाइन किस लाइन के पैरेलल होगा, कौन से एक्सिस के, x एक्सिस, y एक्सिस, बोथ a और b या नॉन ऑफ दिस। आओ देखते हैं यार, प्यारा सा बच्चा मेरा, जरा बताओ कि ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर इस क्वाड्रेंट में जरा बताओ, इन्होंने क्या है -2 बोला है ना, तो एक बात बताओ -2 हम किधर चलेंगे, ये मेरे पास क्या है y एक्सिस और ये मेरे पास x एक्सिस, जरा ध्यान से देखिए, और ये क्या है x डैश एक्सिस और ये क्या है y डैश एक्सिस, समझ जाइएगा, ठीक है। अब बताइए जरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोला है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 है, क्या है -2। तो इस पॉइंट पे जो y है, x का मान -2 और y का मान क्या 0। तो ये भैया अगर मैं इनको देखूं तो जरा बताओ ये कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल हो रही है लाइन की नहीं हो रही है, ये y एक्सिस के क्या हो रही है पैरेलल हो रही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया प्यारे बच्चों, क्या है 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। ये तो एक डिफिनेशन है, क्या है डिफिनेशन है,
टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में है, उसे टेकन टुगेदर आर कॉल्ड, देखो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब जरा मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना हो प्यारे बच्चों? कितना हो? बताओ। 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताओ भैया, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, और इसमें कह रहे हैं नॉन लाइन, नॉन लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे कौन सही हो जाएगा? वही जो हमने बताया आपको कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 5 इज ए। बताइए कि ये जो 2x + 3y = 5 है, ये वर्टिकल लाइन शो करेगा जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, या स्ट्रेट लाइन बनेगा, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, या एनओटी? नॉन। अब दीजिए, अरे भैया जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास ये दे रहे हैं कि 2x + 3y = 5। जरा प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां पे अगर हम इसका क्या बना लें? टेबल बना लें। क्या बना लें? टेबल बना लें। तो ये मेरे पास है x, और ये मेरे पास कौन से बाबू हैं? y बाबू हैं। अगर y बाबू, ध्यान सुनिएगा, अब इस इक्वेशन में हम क्या कर लें प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन में एक बार हम x = 0 कर रहे हैं। x बराबर क्या मान ले रहे हैं? 0 मान ले रहे हैं। तो अगर ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3। और इनको जब आप डिवाइड करेंगे, इनको जब आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.6। क्या आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 आ जाएगी। अगर अब अगेन हम क्या कर रहे हैं? एक बार y की वैल्यू क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? y की वैल्यू 0 कर रहे हैं। y की वैल्यू जब 0 किया मैंने यहाँ पे, तो 2x बराबर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 5। जबकि x बराबर क्या आ गया? 5/2। और जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये क्या आ गया? आपका x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2.5 मिल जाएगी। तो बताइए 2.5 मिल गया। अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप बताइए यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिले कि नहीं मिले? एक मिला 0,1.6, ये a मान लो, और ये हमारे पास दूसरा क्या मिला? 2.5, 0, ये मान लेते हैं ये b आ गया। ये क्या है? b कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ना। अब आइए हम अपना ग्राफ प्लॉट करें। क्या प्लॉट करें? ग्राफ। अब जरा मुझे बताओ ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? ये देखो, ये होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। ये हमारे पास x, ये मेरे पास y। अब जरा मुझे बताइए आप, ए पॉइंट, जब x का मान 0 है, जब x का मान 0, भैया यहाँ देखो 0 तो ही होगा ना, 0 यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, यहीं से हम चलेंगे, x का मान ही तो 0 होगा। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना? 1.6। तो अगर मैं मान लूँ ये मेरे पास कितना है? 1 है, ये मेरे पास क्या है? 2 है, मेरे पास कितना है? 3 है। ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज दिए हैं। ये क्या है? ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। आपको मांग क्या रहा है? 1.6। 1.6 प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगा? 1.6 लगभग आपको इस पॉइंट में मिलेगा। देखो इस पॉइंट पे है ना। तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से देखिए, यही पॉइंट आपका हो जाएगा 0,1.6, 0,1.6 हो जाएगा। और यही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है क्या कि जब हम x की मान 2.5 ले, 2.5 लाइक दिस, यहाँ कहीं मिलने वाला आपको, इसके मिड पॉइंट पे है ना 2.5। देखिए तो ये अगर ये आ रहा है तो y का मान क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों? 0। यानी y क्या? 0। यानी इस टाइम हमारा ये क्या आ गया? ये b आ गया। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कौन सा है? b है। तो यहाँ पे 2.5 पे आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अब भैया अगर इनको हम ज्वाइन करें, क्या करें प्यारे बच्चों? ज्वाइन करें। कौन से लाइन? लाइन ए को, कौन से लाइन को? ए लाइन को और बी लाइन को। जरा बताओ, ये देखिए हो गया। ये कैसे लाइन मिल रहा है बताइए? एक क्या मिल रहा है? एक क्या मिल रहा है बताइए जरा? एक हमें मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, मिल रहा है सीधी लाइन की नहीं। देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं आपके लिए। क्या है? क्या कह रहा है भैया जरा देखे तो। कह रहे हैं इन द इक्वेशन x + 2y = 10, इन द इक्वेशन x + 2y = 10, देन द वैल्यू ऑफ y इज 6।
देन द वैल्यू ऑफ y इज 6, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो x की वैल्यू क्या होगी कब, जब y की वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है, 6 दे रखा है प्यारे बच्चों। तो कुछ ना करो यार, उठा के इसी में रख लो ना 6 की वैल्यू, y की वैल्यू 6 रखो यहाँ पे। तो जरा बताओ हमारे पास क्या, x प्लस 2y बराबर 10 है ना, 10 है ना। जरा बताओ x प्लस 2 और इंटू y की वैल्यू कितना है, 6 है, और बराबर कितना है, 10 है, ये कितना है, 6 है, 6 है। बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और बराबर 10 हो जाएगा। 12 को उधर ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास -2, क्या आ जाएगा -2। कौन सा ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इस सीजन का, इस हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन, देखिए जरा इसको, देखिए पढ़िए, रीड करिए केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, then the fraction। भैया वो फ्रैक्शन क्या होगा जब ये कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, आइए देखते हैं। हमने कहा सर जो मुझे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन चाहिए, क्या, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या है, मान लेते हैं वो x/y है, क्या प्यारे बच्चों, x/y है। तो पहला जरा बताओ, उन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले नॉमरेटर क्या है, नॉमरेटर में से 1 क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। तो नॉमरेटर में से हम क्या सेपरेट कर दें, 1, यानी x - 1 और बाई y। तो ये फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है प्यारे बच्चों, ये फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 1/3 बन जा रहा है। जरा बताओ 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x - 3 बराबर y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहां से जरा बताओ, यहां पे क्या आ जाएगा, -3 को उधर ले जाए, इनको इधर ले आए, जरा बताओ 3x - y इधर आ जाएगा और इक्वल में इधर 3 हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं उस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में से कितना सेपरेट कर रहे हैं, कि ऐड करें, 8 ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड करें प्यारे बच्चों, 8। जरा बताओ किसमें, x/y + 8, तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 1/4 बन जा रहा है बेटा। तो बताओ 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x और बराबर कितना हो जाएगा, y + 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y + 8 हो जाएगा। जरा मुझे बताओ यहाँ पे से प्यारे बच्चों कि इसको इधर लाएंगे तो 4x - y बराबर 8 आ जाएगा, और बराबर ना करके हम क्या कर दें, ठीक है चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 8 आ जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ देखिए जरा हमारे पास यहाँ 4x है, यहाँ y है, -y है, यहाँ बराबर 8 है, और यहाँ क्या, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर मेरा सेकंड आ गया। अब आप जरा बताइए यहाँ से a को हटाना है, आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सेपरेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो जरा बताओ प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा कि 4x - y बराबर 8। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - y बराबर 3, कितना है, 3। दोनों को किसे क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जरा बताओ यहाँ से 4x में से 3x जाएगा, कितना आएगा, x आएगा, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यानी x का मान आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, x मान क्या आ गया, 5 आ गया। अगला यहाँ x की वैल्यू ले जाकर के किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो मैंने मान लिया भैया कि x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो जरा बताओ x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, 3 × 5 -y बराबर 3, तो यहाँ जरा बताओ कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और ये 3 इधर आएगा, -y उधर जाएगा, तो ये माइनस का 3 बराबर कितना प्यारे बच्चों, y। यहाँ से भैया y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12, क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो अगर हम रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में x और y की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू जरा बताओ प्यारे बच्चे कितना आ गया है, x की वैल्यू आ गया है, कहाँ है, ये 5 आ गया, और y की वैल्यू कितना आ गया है, 12 आ गया। तो बताओ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हम लोग का कितना है, 5/12, क्या है, 5/12। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों हम अपना ये लेक्चर इसी वीडियो के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपके नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जो हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम क्वेश्चन क्या करेंगे वहाँ पे 20 MCQ आपके पेपर में आने वाले जो हर बार पूछे जा रहे हैं वो लेकर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।